जय श्री राम दोस्तों। मैं हूं टार्जन चौहान और स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल माँ की आंचल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे माता सीता और उनके पुत्र हनुमान से जुड़े एक ऐसे कहानी को जिसके विषय में शायद ही आप कभी सुने होंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, बात तब की है जब श्री राम, उनके भाई लक्ष्मण और देवी सीता वनवास की अवधि पूरी करके अयोध्या लौट चुके थे। अन्य सभी लोग जो प्रभु श्री राम के साथ आए थे, श्री राम के राज्याभिषेक के उपरांत वे अपने अपने राज्यों को लौटने लगे। किंतु हनुमान जी प्रभु श्री राम के चरणों से दूर नहीं जाना चाहते थे। तब माता सीता ने हनुमान को ये कहकर रोक दिया कि हनुमान, मैंने तुम्हें वचन दी थी कि अयोध्या लौटने के उपरांत मैं तुम्हें अपने हाथों से भोजन कराऊंगी। अतः मैं तुम्हारे पसंद की भोजन पकाने जा रही हूँ और आज मैं अपने हाथों से अपने पुत्र को भोजन कराऊंगी। दोस्तों, जब प्रभु श्री राम के वनवास जाने के दौरान माता सीता का अपहरण हो गया, तब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण हनुमान से मिले थे और तब से लेकर लंका की चढ़ाई तक, रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या लौटने तक हनुमान जी कुछ भी नहीं खाए थे। जब ये बात माता सीता को पता लगी, तब माता सीता ने हनुमान को ये वचन दी थी कि हनुमान, अयोध्या लौटने के उपरांत मैं तुम्हें अपने हाथों से भोजन कराऊंगी। दोस्तों, उसी वचन को निभाने के लिए माता सीता ने हनुमान जी को भोजन के लिए आमंत्रित किया था। आज माता सीता सुबह से ही रसोई में व्यस्त थी। वो हर प्रकार से हनुमान जी के पसंदीदे भोजन को पका रही थी। एक थाल में मोतीचूर के लड्डू, तो दूसरे में जलेबियाँ, तीसरे में पूड़ी कचौरी और चौथे में बूंदी के लड्डू पकाए जा रहे थे। आज किसी को भी भोजन की आज्ञा नहीं थी जब तक कि हनुमान ना खा ले। इधर प्रभु राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सभी प्रतीक्षा में थे कि कब हनुमान भोजन के लिए आए और कब हमारी भी पेट पूजा हो। इस तरह सुबह से लेकर दोपहर हो गई। दोपहर होने के उपरांत भोजन पककर तैयार हो गए। तब माता सीता ने हनुमान को बुलाया और फिर हनुमान का आगमन हुआ। उन्होंने बड़े शौक से आकर माता की चरण बंदन की और उनकी अनुमति पाकर माता द्वारा लगाए गए आसन पर विराजमान हुए और फिर माता सीता उन्हें भोजन परोसने लगी और पुत्र हनुमान भोजन खाने लगे, ये कहते हुए कि लाओ माता, लाओ पूड़ी दो, लाओ माता, लाओ कचौरी दो, लाओ माता, मुझे और लड्डू दो। हनुमान मांग मांग कर खा रहे थे और माता बड़े ही स्नेह और प्यार से हनुमान को खिला रही थी। आज हनुमान थाल के थाल साफा चट करते जा रहे थे और हनुमान की तृप्ति पूरी नहीं हो रही थी। माता ने जितना पकाया था वो सब समाप्त हो गया और फिर माता सीता पुनः भागकर रसोई की ओर गई और पुनः उन्होंने चूल्हा जलाया, फिर पकाना आरंभ किया। उधर हनुमान पुकार रहे थे, माता, बहुत स्वादिष्ट भोजन है और दीजिए, अभी पेट नहीं भरा। माता पकाती जा रही थी और हनुमान खाते जा रहे थे। भंडारा का सारा अन्न समाप्त हो गया था और ये देखकर माता सीता धर्म संकट में पड़ गई थी कि अब क्या करे। फिर माता सीता भागी भागी प्रभु श्री राम के पास गई और उनसे सहायता की गुहार करने लगी। प्रभु, अब आप ही कुछ कीजिए, क्योंकि भंडारे का सारा सामान खत्म हो गया है। भंडारा का प्रबंध अब आप ही कीजिए। ये हनुमान तो सब चट किए जा रहे हैं। इस पर प्रभु श्री रामचंद्र हंसने लगे और बोले, सीते, तुमने मेरे भक्त को अब तक पहचाना नहीं। उसका पेट इन सबसे नहीं भरने वाला। वे खुद रुद्रांश है। उनके उदर में तीनों त्रिलोक समाहित है। उसे कुछ और चाहिए देवी। तब माता सीता ने पूछा, वो कौन सी चीज है जो मेरे हनुमान लल्ला को तृप्ति देगी। तब श्री रामचंद्र बोले, चलो मेरे संग। और वो माता सीता को लेकर मंदिर में गए और वहां पर तुलसी माँ विराजित थी। उसी में से एक पत्ता प्रभु श्री राम अपने हाथ में लिए और आंख बंद करके उसमें अपने स्नेह, अपने आशीष, अपनी कृपा का समावेश किया। और फिर वो माता सीता से बोले कि लो देवी, ये ले जाओ और हनुमान को दे दो। जाओ देवी, अपने पुत्र को संतुष्ट करो। अब माता सीता सब कुछ समझ चुकी थी और मंद मंद मुस्कुराते हुए वो हनुमान के पास लौटी। हनुमान के पास आने के बाद उन्होंने हनुमान से बोला कि लो पुत्र, इस तुलसी दल को ग्रहण करो। जिसकी इच्छा मन में लिए तुम मेरा पूरा भंडारा निपटा गए। हनुमान जी ने अपना हाथ बढ़ाए और अभिमंत्रित तुलसी दल ग्रहण किए और मुंह में रखते ही उनका चित्त प्रसन्न हो उठा और आत्मा को तृप्ति मिल गई। और फिर हनुमान
आसन से उठ खड़े हुए और बोले, माँ, आनंद आ गया। आपने पहले ही दे दिया होता तो इतना परिश्रम आपको नहीं करना पड़ता। तब माता सीता हंस पड़ी और बोली, पुत्र, तुम्हारी महिमा केवल तुम्हारे प्रभु जानते हैं, क्योंकि वे तुम्हारे भगवान हैं और तुम उनके भक्त हो। मैं माता तो बीच में यूं ही आ गई। फिर हनुमान ने माता के चरणों में प्रणाम किया और बोले, माँ, आप बीच में नहीं आई होती तो आज मुझे ये प्रसाद नहीं मिल पाता। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।